साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद मन लगा कर पढ़ाई कराया करो, तो हमारा देश का, हमारा समाज के, हमारे परिवार आगे भविष्य हो। परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, तंग आ लिया मैं लोगों ने समझाते मैं 5 भी कंडे में लिया घूमता घूमता गोड्या तो भी जवाब मेरा न जवाब दे दिया। लेकिन कुछ हमारा समाज के कुछ गिरे हुए आदमी आगे कारण इतना 70 गिर गया, मैं भी मजबूर हो गया, रोना हुआ है मन ने भी। मैं हाथ जोड़ जोड़ समझाने लग रहा हूं, लेकिन फिर भी ये हमारा समाज मेरा ने किस ओर जा रहा है। जो पहले घर में बसाने की सोचा करती, बहन बुआ माँ अपना भाई का बेटे का भतीजे का, आज वह घर आना है बसे बसाया ना जोड़न पे उतार हो रही है। अहंकार घमंड और कुछ नहीं। फिर मेरा एक केस से तो वास्ता पड़ गया। एक क्या 2 छोरी 1 छोरा, ठीक ठाक परिवार चल रहा, और उसकी शादी होगी। उस टाइम उसका मुंह पर बताई उस बेटी वाले ने, वह न्यू कहा करती मेरे ने ब्याह दो कोई, काणी कोडी लंगड़ी लुल्ली काली पीली छोडी ओढ़ किसी भी ला दो, मेरा छोरा ने ब्याह दे, मेरा घर बस जाएगा, मेरा दीवा के दीवा लग जाएगा, सिफारिश करवाया करती। उसके सामने बताई छोरी वाले ने, जो बेचौला था उसने भी। हो गया उसका ब्याह का सूत बैठ गया। और किसे का बैठा? एक बहुत ही संस्कारी खानदानी आदमी। उसने उनकी तसल्ली मान के रिश्तेदारी का कनेक्शन पड़ा था, वह छोरी ब्याह दी अपनी उड़े। लेकिन उन बेशर्मात औरत का नाम पर दाग थे, कलंक थे, नहीं रुका गया। 3 महीने भी नहीं रुकी हुए, वह काम कर दिए शुरू जो आजकल हमारा समाज में चल रहे हैं। ननंद भाभी ने देख कर राजी ना, सासू बहू ने देख कर राजी ना। उसने ना भाभी माना ना वह सासू, उसने बहू माना, शौक बना ली, जीना आराम कर दिया उस बेचारी का। जबकि वो इतनी शरीफ, जब अच्छे पानी गुजर गया तो उसने अपना बाप ताई फिर भी नहीं कही। बाण दौरा फोन करया, बाप तो न्यू डर गई है, कदे बाप तुमने तेरा 6 माह उल्टा 13 में कमी पाओगी, क्योंकि उस वो बाप ने कह खंदा दी थी एक छोरी ओलाना नहीं आ जाएगा, कदर उसका मेरा घर नहीं आ जाएगी। आखिर में उसका कहे सुने तो वो गए, मैं भी चला गया, मैं बुला लिया था। तो उड़ जाके देखा, पंचायत नहीं बुलाई, मैं कहा भाई घर आए साध लियो। वो दोनों छोरी भी आ रही, उस छोरे की मौसी भी आ रही, और जब हम बतलाने लग गए तो उस घर के मर्द को नहीं बोल रहे, ना तो वो छोरा बोल रहा है ना छोरा का बाबू बोल रहा है, वो चुप बैठे। तो मेरे लाडले तुमने भी समझाऊं मैं, जिस घर में नंदा की और सासू की उधर हो जाएगी ना, वो घर कदे नहीं बसा करते, वो घर उजड़िया करे। उन ऊपर वाला और तिरले की भगवान भी नहीं बसा सकता। दादा भी समर कितने थे जो चुप बैठ के देखते रहे थे। अगर उस टाइम जब इस पर द्रौपदी पे चीरा रण होने लग गया, वो एक नहीं खड़े हो गए ना भाई हमारा खानदान की बहू है, हम इसकी इज्जत का मरण नहीं होने देंगे, तो महाभारत नहीं होनी थी। लेकिन पता नहीं केरा सा हो रहा है, ये मर्द भी रंडिये हो लिए और फिर रोए जब उनके बसे बसाए उजड़ जाए हैं। पहले ना छोरिया न दम का सकते,
ना अपनी मां ना अपने घर वाली ने धमका सकते तू गलत कर रही है, वो जुल्म होता देखते जा है। इन बेचारियां के नीचे रोटी रह है और उसको ऊपर आंसू रह है, उनमें सब दिन धंधा करे लेकिन वो रोटी भी शांति नहीं खाने देती। कि जान लाग रहा समाज, तुम भी मर्द मानस को आओ हो, तारी क्या जिम्मेवारी है? कहते क्यों ब्याह करवाओ, तुमने अपना तो करवा लिया, लोग आएगी तब मानो थे ये छोड़ किरण ब्याह होते, क्यों पराई जाई न दुख दो हो, क्यों उसकी बेइज्जती करो हो? वह थारे तो तलाक होने के बाद में दूसरे के जागी, वह बेचारी छोटी और कुआई जागी, जबकि सारी की सारी कमी थारा में हो जाए है। ना ब्याह हो इसके संभाले आदमी अपने छोरिया में, इन्हें घूमने में खुली उसने देखा मैंने, उसमें तड़के चली जा लिकट जा करते है, रोटी चूका खा कर कोई घर का काम का कोई मतलब नहीं, कदे सत्संगा में जा है, कदे बाजारा में चली जा है, कदे गांव में लिकट गया है, फिर उस दौरान में इस सके सी उन बहुआ काम करने देना, ये पिड्डा लिया पगड़ी लिया न्यू करिए, उन्हें नहीं काम करने दे। क्यों? घनी बड़ी पंचायत हो रही है, तुम्हें अपना काम तो काम नहीं रखा जा ठीक से। पहले भी हमारी बुढ़ी बैठा करती, हमारा घर वाली बैठा करती, हमारी माँ और काकी ताई बैठा करती, दादी बैठा करती, लेकिन यो काम तो कोई नहीं था। भाई काम न छोड़ दे, अपना घर का काम ने भी खूंट दे, थाली होती शायद बैठ कर तला लेती, तुमने काम का हाथ लाना है नहीं। वह समझाई, वो छोरी भी समझाई और वह उसकी मौसी भी धमकाई मैंने। मैं कहा आजकल जो नई रिश्तेदारी चल रही ना, थारा इसमें बरो लो उजाड़न में, और फिर जब तुम इनके उजाड़ी दो ना, फिर तुम अपने फोना न भी बंद कर लो, उस बाण का करो जड़े पास तुम उन तो फोन पर भी बात नहीं करती, आना जाना तो दूर की बात रहे है। तो मैं तुमने यह बात भी समझाऊं, नई रिश्तेदारी ने भी छोड़ दो। ये साड़ी साडू इन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो थारे गोत के ना नात के ना कोई रिश्तेदारी ना साडू साड़ी की, वो भी तुमने आके न और वो गलत शिक्षा देकर थरा जुड़वा दिया है, लेकिन वह नहीं मानी। कहे सुने थे उन्होंने कह सुन दी, एक दो गांव का आदमी और आ गया, फिर उस छोरा ने माफी मांग ली, उसका बाबू ने कह दी अगजी आगे प्रधान जी को एक काली नहीं होने देंगे, ये का छोड़ जाओ, छोड़ आए। वो रख के 3 पात, वो 20 एक दिन तो ठीक रही, फिर वो ब्याह ही था, यो घर बार की छोरी ठाव बैग से ने रहने बैठे, थारा काम नहीं है, अपने बड़कन संभालो, अपना घर ने संभालो, सासू ससुर तुम न्यारी बैठी हो, अपना भाई का भी वो काम करोगी, वो तुम निकाल देने लग रहे हैं, उन्हें तुम रोटी तो ही नहीं दे सकती। यो कोई फैशन चला लिया के अगर मर्द मुट्ठी में होना चाहिए और सासू ससुरे ठोकर पे होने चाहिए, यो फैशन ना बनाओ मेरी लाडो बेटी होए। बुढ़ी तुमने भी होना है, असल तो बुढ़ी होना ही तुम जाओ कोई तो मर लोगी, ये कर तब करोगी तो पहले थारी खुद खसी हो लेंगी, नहीं तो तुमने भाई मार देंगे। जब किसी का घर उजाड़ोगी तो तुम दो खप्पा कर आखिर में वो काम फिर शुरू हो गया, नहीं मानने। मेरे द्वारा फोन आया उस आदमी का, बिला प्रधान जी वो काम फिर कर दिया उन्होंने, तो बिला मैं छोरी न लियाऊंगा और खंदाऊं को नहीं। मैं कहा भाई लिया नहीं मानते तो हमने तो बतेरे समझाए थे, वो छोरी लिया आया वो 10 एक दिन पाछा फिर उसका फोन आया, बिला बटे हुआ रहा, मैं कहा खंदा दे, बिला मैं कती भी ना खंदाऊ, मैं नहीं खंदाऊ। जिंदगी अपनी छोरी ने मैं कुकर कुआ में गिर दू, एक बार मेरे तो गलती होगी जो कुआ में गिरी गई, मैंने तसल्ली नहीं करी अक भाई इस रांड का पाछा तो क्या खानदान हर के हिसाब किताब है, मैंने बिचौले की तसल्ली मान ली। वो बिचौलिया ने भी तुम झूठे गिरो और किसी के बाल के भी नहीं मारे रांडे रह गए। ये थारा कैसी है ना जो बेहूदी गिरी और ये रखवाओ बड़कन रांडे, नहीं तो किसी गरीब का बालक रांडा नहीं रहा करता।
न्यू कहा करते हमारा कैसे भाई देखो, टोटा नफा परमात्मा का हाथ में बात से, लेकिन घर संस्कारी है, खानदानी है। इतनी लोग आई शुद्धि बीरबानी है, कदे तारी छोरी ने दुख नहीं देगी। वो बालक ब्याह जाया करते और वो सासू बहू माँ बेटी बनकर आया करती और उनके घर बसाया करते। पहले मेरा न ब्याह दो, फिर तुमने दम चाहिए, भान का सूट लेना है, गणोइये की चादर लेनी है, मेरी भान का छोरी का बटे छोरी का सूट लेना है, फूकनी है, वो करनी बस सारे। एक गरीब आदमी का इतना इस महंगाई में कौन है इतना देने का। ये तुम सासू रही, दो ननंद रही, एक आदि फुफस होगी, इनका पूरा पैठ जगह थोड़ा है। शर्म करो कुछ। मेरे भी ये गुस्सा नहीं होने लग गया है, अगर मैं भी तंग आ लिया झगड़े में ज्यादा, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। वो नाटिका खंदान थे चले गया वो छोरा। वो 2-4 दिन पास दोनों बाण आपस में करके फोन गामा बह रखी थी, उसने बताई। वो जो बेचौला था उसका फोन आया, फिर मेरे दो बेचौला भी था, उन्हें नंबर ले लिया था मेरा। वो दोनों बाण आ रही थी, वो छोरा खेत में जा रहा था, सांझ का यार हुआ माँ पाई, छोरा का चौगना हो रहा था। वह तो उसकी रोटी पहुंचाया करती, टेम पर चाह पहुंचाया करती, वो क्या करने ले जाती। उसने सत्संग आए थे और वो बैठकाए थे, नहीं टेम मिलता। उसने बेचारे ने पूरा दिन काम कराया, ना रोटी गई ना उसका को चाह पानी गया, और कसी वो बजाने लाग रहा। आकर उसने देखा, हाँ डांड फिर कट्ठी हो रही है। छोरा का छो हो गया, बेशक वहां बड्डी थी। बिला बात सुन ले छोरियो, आगा बिला मेरी देड़ी पड़ी चढ़ जाओगी, आज आ रही हो तड़के डिग जाइयो यार, मेरी देड़ी पड़ी चढ़ जाओगी। मेरा बसा बसाया जाड़ दिया तुमने, इतनी के में कसर रह रही है, मन मार के न जाओगी। वो अपनी माता ही कही ना बोले, देख ली कहा आखिर आ ली और बदल रहा है, और डंडा ठा लिया तुमने समारे भी का। लेकिन वो कर गया बर्दाश्त उसने। वो छोरी अगले दिन चली गई। उमा का तो हिसाब, उसकी आदत खराब हो रही। उसने मर्यादा लांघनी पड़ गई, वो मजबूर कर दिया। खेत में से सांधन भूखा हुआ, तड़के टेम पर से रोटी नहीं पोवा। आप तो किते सत्संगा में जा, किते डेरिया में जा, किते दूसरे अंग डगर जा, उड़े दूसरे ही बहु तो की करवा उड़े खा ले, और अपने कमाओ ने भूखे रखे। उससे नहीं बर्दाश्त हुई। वो छोरा न्यू कह कहने मिले मार न्यू कहन करिए तम बसी आड़ उन मेरी बाणा नहीं बुला ले आड़ तू बसिए। वो छोरा चलिया गया। वो छोरा का आज ताई भेद को नहीं, वो जीव है मर गया। अरे वो डांड रोन लाग रही है, आगाए मारा तो भाती गया, फलान गया, जो करिए लोग आई छच्छर कर करे हैं, गोडा मोड़न पर जाया करे हैं। वो एक छोरा मन न्यू बोलिया, दादा बोले ये लोग आई रोनते आना, बोले ये घूंघट क्यों करया करे हैं। मगर बेटा इनका हिसाब हिसाब हो कुछ ज्यादा है, जो अनमोत हो तो दूसरी बात से ना, तो एक किस्म की इनकी एक्टिंग होया करे है। अगर ये आपस में घूंघट ना करे तो इनका ऐसी छूट गया, क्योंकि वो अलग अलग एक्टिंग आता है, वो रोन का ढोंग करया करे हैं। तो इनकी हो जाएगी, ये वो होया करे हैं। ईब फिर एक दिन उसका वो बेचौला फोन कर नंबर ले वो बुला कर करा, और उसने फोन मिलवा कर वह मैंने बोली, प्रधान जी चौधरी साहब मेरा ढूंढो जड़ गया, मेरा क्यों करे बसवा दो। मगर बात सुन, आगा मेरा दौरा कदे फोन नहीं कर देगी, तेरा कैसी बेशरम बेसान डांड अपना खुद अपना खानदान का, अपना ससुरे का, अपना पति का, अपने बेटे का घर जोड़ने वाली मैं कदे बात नहीं करना चाहता। क्या बात हुई बिला न्यू बात हुई, इतने भी नहीं हो गए, छोरे का भेद नहीं, मगर भेद करे तो पाओगा। अब बेसाने
के बेरा उम्र है जीव है तो ना अपना में सुधार करे को नहीं। ये छक्का तो सत्संगा में जा और छक्का अपना घर बोला लोग आइया में और उड़े पंचायत मरे मरेगी ना तो ना कोई लकड़ी देनी भी नहीं आओगा। तेरा तो सारा पड़ोस भी तंग हो लिया, तेरा तो सारा कुंबा भी तंग हो लिया। वो छोरी आकर फूक कर जाएंगी तुम्हें कंजिए भी नहीं पाऊंगे। इसके संभालिया ने मैं सरिया ने बताऊं जो ये काम करने लग रही है। तो मेरी लाडो बेटियों ये सुधार कर लो अपने में। अच्छी बातें की रीस करो, इन बूंदी बातें की रीस ना करो। अब मां ने समझाओ है मां जा कोई कमजोरी भी आ गई मंदबुद्धि की आ गई हो कुछ भी आ गई तो अपनी मां ने नहीं समझाओ है मां तेरा बेटा घर हमारा भाई का घर बसाओगी या बालक जन्मेगी उससे हमारा भतीजे होंगे तेरा पोते होंगे कदे इसमें दुखी ना कर दिए और कोई किसी किस्म की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम आवांगे। ये हो आग्रह बाणेंगे कान का दे। और तुमने भी यह बात करनी चाहिए, इन माया ने भी समझाऊ हूं। वो छोरी आवे और को भाभी गेल जिद करे मैंने यो सूट देर में तो तेरा यो लेकर जाएंगे न्यू करके जाएंगी। उन छोरिया ने भी समझाओ ना बेटी गरीब घर की मेरी कमाऊ है शुद्धि है देने का ब्याह तो नहीं था इसका बाप का फिर भी सीधे कोथली पोगा रहा है। या तो अपनी मर्जी तो देना हो ले जाइयो एक तो दो रजा पहन का हो ना तो वो ना ले जाइए या अरे का दी भाभी या भिवाना टेला में पैर के चली जाएगी। थारी ये शिक्षा होनी चाहिए माँ बेटियां की बहू का और भाभी के लिए कर तुम नौजान लाग रही हो। तो इसके समाले झगड़ा था मैं तंग आ लिया हूं और परमात्मा देखने लाग रहा है। ये देख लो क्यों कर मैं पहले भी बताऊं और आज भी बताई है। बसे बसाए घर आने क्यों करो जा रहे हैं और पहले वो क्यों कर करके सगाई मांगे फिर पाछा वो छक्कन और वो फिर हो जाए हैं अंबानी की साड़ी तेरा के साहूकार बन जाए हैं तेरा बाप ने के दिया। तुम अपना हिसाब ना देखती था तुम के लिए आई थी। तेरे भाई भतीजे कितने कावे हैं कि भाई भतीजे तो सीधे कोथली दे के जा हैं। तो मैं यह बात फेर कर ज्यादा कड़वी मैं अपनी जो है ना नारी शक्ति के माता शक्ति के खिलाफ बोल नहीं सकता। इन मर्दा ने लोंगाड़िया ने इसके संभाला तो कुछ भी कह सकूं। मैं थरा था हाथ जोड़ के अपील करूं। मैं पहले भी बताया करूं परमात्मा के सिवा में किसी का हाथ जोड़ नहीं जोड़िया करता। लेकिन ये समाज में तुम खत्म करने लग रही हो और मैं भी हंडदा हंडदा तंग हो लिया। मेरी इतनी हंडन की आसिंग नहीं रह रही है क्योंकि मेरे गोड्या में कितने फर्क नहीं लगता। मैंने डॉक्टरी इलाज भी ले लिया, मैं देसी इलाज लेने लग रहा हूँ। मैं मेरी गाड़ी चलाने की आसंग रह दी और रोड मेरा ब्याह तो नहीं है कि मैं ड्राइवर ला लूंगा। तो इसलिए मेरी लाडोबान बेटी हाथ जोड़ के तुमने समझाऊ हूं ना बसाओ अपने ना उजाड़ो अपने भाइयों के और अपने बेटिया के बसे बसाए घर आना उनने सारा जो और सारा दिया करे रिश्तेदार। और माँ का फर्ज हो सासू का फर्ज हो है को बेचारी आनी ठनी आ भी जा तो उसने समझा कर काम ला ले और उसने काम छका ले। जब पोते पोती खिलाओगी ना तो सत्संगा में झूठे का असर मानोगी कदे नहीं मानती हो तुम पोते पोती खिलाओगी और थारे वंश खानदान चल लेंगे। और ये थारे ये कि मैं सौदा से ना इसने कि मैं तो छोरी बेच जाएंगी कि मैं तुम सत्संग में दे दोगी। बस शर्म आनी चाहिए। जो थारे ससुरे सासू कमा कर गए हैं घर बना के गए सब कुछ करके गए हैं वो अपना खानदान का नाम चलाने खातिर ना अगर भाई थारा बेटा है फिर इसके बेटे होंगे फिर इसके पोते होंगे और तुम इन उल्टी सौद्या में बढ़कन और बसे बसाया ना जाड़न लाग रही हो। तो मैं आस्था करूं हूं मेरी लाडो बाण बेटियों पोतियों ये मान लो मेरी नहीं तो यो याल थारे भी बाती खोए जाएंगे थारे बेटे खोए जाएंगे पोते पोतिया का मुंह नहीं देखने पाओगी भतीजा का मुंह नहीं देखने पाओगी अगर न्यू बसे बसाए घर आना जाड़ोगी तो। साथियों आप भी बताइयो मैं फिर भी घूमने लग रहा हूं और आप भी इन्हें समझाओ इनका समझ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। मैं अकेला कत्ता ही क्या कर लूंगा लेकिन मैं इस लगन तो लाग रहा हूं
अगर हम 10% 15% आदमियों ने भी समझा लूंगा ना, तो 10% 15% वो समझाओगे, हमारा ये समाज बसिया रह जाएगा, यो जोड़ा ना आगा, ये बसे बसाए कराएंगे, उज्जड़ डेरे ना होंगे। इसलिए साथियों इसमें आप करते रहा करो कि एक शेयर और बाकी में करना हो कर लिया करो। कमेंट भाई गिरे हुए गलत कर लो भाई, ठीक है ठीक कर लो। बूढ़ा आदमी और भाई बालक एक का स्वभाव आकर बताया करे हैं उनकी भाई, उन्हें सारा मिले जाएगा तो वह चलते रहेंगे, और उनकी टांग खींचोगे तो वह बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आज फिर बताऊं, भगत सिंह की तरह मेरे मरने के बाद में जरूर वो आदमी भी याद करेंगे जो आज गलत कमेंट करे, मैंने गलत बताओ हैं। अगर वो बूढ़ा ठीक रोया करता, लेकिन हमने उसका क्या साथ नहीं दिया, और ये आज हमारा समाज का ताना बाना खत्म होने लग रहा है और हमारा समाज टूटने लग रहा है। तो इसलिए मेरे लाडलो आपकी मर्जी है, आपने जो लिखना है जो करना है, और जो साथ से मैं आखिरी दम तक लगा रहूंगा। और यो परमात्मा जा मेरे गोड्यान ठीक कर देगा ना, तो मैं राजी होकर जाऊंगा। एक आधी जगह इसी जगह मैंने फिर भी जाना पड़ा दर्द सहन करके, जड़ आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल हो, नहीं तो बाकी मैं फोन ना ही बताऊं हूँ। और मेरे लाडलो आज फिर बताऊं, मैं फोन कराया करो आप मेरे दौरे 8:30 से 9:30 बजे तक। आगे और दिन छुट्टी हो जाएंगे मैं फिर बता दूंगा। मैंने दिन में परेशान ना कराया करो, क्योंकि मैं कितने बिजी हूँ या भाई और कुछ वो हुआ है। आज रात में एक पा में इतना दर्द हो गया, मैं सो नहीं रहा, 1 घंटा सोया हूँ। आज बिल्कुल बाहर जाने की भी टाल कर रहा हूँ। रोटी खा के शायद घड़ी भाई न्यूज सोचा भाई आराम कर ले, आंख लग गए जो फोन कर दो हो, तो मैं तर तैयार बात कहूँ हूँ। यो 1 घंटा मैंने दे रखा है, और उसमें थोड़ी छोटी बात कर लिया करो। लोग यहाँ डाला राम कहानी ना छेड़ा करो, मैं अपना समाधान बताऊंगा, और कितने आना जरूरी होगा तो उड़ाओ भीगा, क्योंकि मेरा तो आखिरी मकसद यो है, अपने लिए जीने जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो साथियों मिलांगे अगली वीडियो में।